के बाद एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। आदमी जीवन में संघर्ष करता है, नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है, लेकिन भले ही उसकी आधा उम्र गुजर जाती है संघर्षों में, जोड़ते तोड़ते जुटाते, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो उसके पिछले सारे संकट, सारे संघर्ष भूल जाते हैं। और सबको यही चाहिए भी और यही होना भी चाहिए। जीवन में जब युवा हो, खूब संघर्ष हो, कितनाओं संकट हो, लेकिन धीरे धीरे एक समय आए जब जीवन में सफलता मिले, जीवन में पूर्णता का आभास हो, सुख समृद्धि शांति की अनुभूति हो। और रघुनाथ जी की कथा में यही सबसे बड़ी विशेषता रही है कि रघुनाथ जी 14 बरस तक बहुत संकट सहे, लेकिन उसके बाद अंत में उनका राज्याभिषेक होता है, अंत में उनको राज्य प्राप्त होता है और पुनः राम राज्य की स्थापना होती है। आप सबके जीवन में भी यही तो चाहिए, हम संघर्ष करते रहें, हम संकटों को सहते रहें, लेकिन एक दिन हमारे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जो हमारी वांछनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन सब की भौतिक धरातल पर उसकी पूर्ति हो। और ये राम जी की शरणागति में रहने से अवश्य पूर्ति होती है। राम जी आपको किसी खजाने की चाबी नहीं देते। बहुत सूत्रात्मक बात मैं कर रहा हूं। कथाएं सिंबॉलिक होती हैं। ये कथाएं केवल यादव जी प्रेरणा देती हैं। इनको क्यों सुनना चाहिए? ये कथाएं आपको प्रेरणा देती हैं। भगवान यहां जन्म ही इसीलिए लेते हैं, इस धरती पर एक प्रेरक के रूप में जन्म लेते हैं, एक आप सबके लिए मार्गदर्शक के रूप में जन्म लेते हैं कि देखो, मनुष्य रूप में जन्म लेकर के नाना प्रकार के संकटों को सहने के बाद भी फिर से पुनः राज्य मिल सकता है अगर आदमी धैर्य के साथ अपने कर्म पथ पर लगा रहे। तब आधा छोड़ के चला जाएगा, उसको जीवन में पूर्णता नहीं मिल सकती है, विसंगतियां आएंगी। ये कथा इतनी बड़ी है कि एक बार में और 9 दिन में नहीं पूरा हो सकती। राम कथा इतना विराट इसका अर्थ है कि एक बार में नहीं समझ में आ सकता। जितना मैंने